उसको हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। और अच्छे कार्य करने में हम एक पल की देरी नहीं करेंगे अपने विश्वविद्यालय में, और पूरा लगन के साथ करेंगे, उसको विश्वास के साथ करेंगे। अगर हमारे देश से गीता ज्ञान हटा दिया जाए, रामायण का ज्ञान हटा दिया जाए, हमारे जो और कवि हैं, तुलसीदास, रहीमदास, मीराबाई, इनका भी ज्ञान हटा दिया जाए, तो पूरे विश्व में कुछ ज्ञान बचता ही नहीं। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। देश दुनिया का भ्रमण करते हैं, और जो हमारे ऋषि महात्माओं ने जो ज्ञान दिया, चाहे वेदों में दिया, रामायण में दिया, पुराणों में दिया, वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस है। दुनिया में कोई ऐसी रिसर्च आज तक मुझे नहीं मिली है, मुझे 38 साल हो गया है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं मिली है जिसका वर्णन हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में नहीं है। ऐसा कोई साइंस टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। और ये जो साइंस टेक्नोलॉजी का ज्ञान है पूरे दुनिया में जो आज स्वरूप देख रहे हैं, ये भारत की देन है। हम पिछड़ गए थे, विश्वासघात हमारे साथ हुआ, गुलाम रहे, क्योंकि ऐसा ही एक पूरे दुनिया में ऐसा ही भारत एक ऐसा देश है जो विश्वास करता है, न्यायपालिका में विश्वास रखता है, प्रेम में विश्वास रखता है, चरित्र में विश्वास रखता है, आचरण में विश्वास रखता है, प्रकृति के संरक्षण में विश्वास रखता है। पूरे दुनिया का एक ही मात्र देश है। अगर आप भ्रमण करें तो आपको यही एक चीज मिलेगी, भारत की पहचान है। और ये पहचान हमको मिली है, इसी शास्त्र से मिली है। आज जयंती है हमारे भारत के प्रथम आदि कवि, मेरे समझ से कहीं से मैं सुना था, मैं उसको बोल रहा हूँ कि प्रथम आदि कवि हमारे महर्षि वाल्मीकि हैं। भगवान राम के बारे में जो उन्होंने आचरण दिया है, बताया है, कैसा होना चाहिए, रामराज कैसा था, कैसा लोगों के प्रति व्यवहार था। ये कितनी त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। आप सोचो हमारा ज्ञान कितना समृद्ध है। और ये जो आप व्याख्यान माला आप लोग जो आयोजित कर रहे हैं, इस व्याख्यान माला को हम पूरा सुनेंगे, 7 दिन तक सुनते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये हमारे विश्वविद्यालय के बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो इसमें अच्छी बातें होंगी उसको हम अवश्य स्वीकार करेंगे। जो 7 दिवसीय व्याख्यान माला में जो भी हमारे महर्षि हैं, ऋषि हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, गुरु हैं, जो भी बात रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक अंग भी होगा। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें, कायदे से पढ़ें, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान आएगा। मैं 9-10 बार, करीब 10 बार पढ़ चुका हूँ। और ये जो आपका कार्यक्रम है, मतलब हमारा भी कार्यक्रम है, तीनों लोगों का मिलाकर कार्यक्रम है, ये हृदय से किया गया कार्य है। इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी, ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो मिलेगा। क्या है कि रीजनल भाषा में जो ज्ञान हमारे हैं, जो संस्कृत है, जो आचरण से संबंधित जो ज्ञान है, उसका संरक्षण होना चाहिए। टोटल में इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इसको हम जोड़ देंगे। और जो हम बताना चाह रहे हैं कि नवंबर से हम करने क्या जा रहे हैं, और करूंगा अवश्य, पूरे राजस्थान में संतों का समागम जो होता है, मतलब मेल मिलाप जिसे हम बोलते हैं, इंटरेक्शन जिसे बोलते हैं, वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में होगा। जितने संत हैं बाहर के, उनको हम निमंत्रण देंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय में आइए और अपने प्रवचन से, अपने ज्ञान से हमारे उदयपुर को लाभान्वित करें। कोई संत, महात्मा, ऋषि, प्रोफेसर समाज की तोड़ने की बात नहीं करता है।
और पूरा दुनिया इस बात को जानती है कि गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, गीता का ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं दुनिया में। और समय रहेगा और मुझे सपोर्ट मिला सभी लोगों का, तो मैं गीता ज्ञान का एक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में अवश्य लागू करूंगा। ये कर्म है, एक कर्म है। गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, एक कर्म है कि आद काल में क्या कर्म थे, बीच में क्या कर्म आए, आज हमारा क्या कर्म है, और आने वाले जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये गीता में वर्णन है। और मैं इसको अवश्य लागू कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाएगा, अनुभव होता जाएगा, और मैं इसको अवश्य लागू करूंगा। हो सकता है कि मुझे कठिनाइयों का सामना पड़े, लेकिन उसका जो कर्मों से संबंधित जो ज्ञान है गीता में जो वर्णन है, क्योंकि गीता संस्कृत में है, हम बहुत समझ नहीं पाते हैं, और जैसे आप लोगों का व्याख्यान होगा हम सुनते जाएंगे, लेकिन जो विदेशों में जो ज्ञान गीता का मिलता है, हमारे महात्मा ऋषि जो विदेशों में फैले हुए हैं, आप सोचो, हमारे आज भी ऋषि महात्मा हैं, विद्वान हैं, वो अपना देश छोड़कर बाहर क्यों जाते हैं? आप सोचो, बहुत कष्ट होता है। इसलिए जाते हैं कि हमारे देश में कुछ समय से सम्मान मिलना कम हो गया। अगर सम्मान मिलता तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वो अपने वतन को छोड़ करके बाहर नहीं जाते। और सम्मान के साथ मानदेय भी मिलना चाहिए। जो व्यक्ति, जो महात्मा, जो पुजारी समाज के सुधारने में लगा हुआ है, उसका पालन पोषण कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। और ये सभी चीजें सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आप लोगों को देखने को अवश्य मिलेगा। मैं कोरोना की वजह से थोड़ा सा हम शांत हैं। जो हमारे ऋषि महात्माओं शिक्षकों ने जो मुझे ज्ञान दिया, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन मुझे कोई भय नहीं होगा गीता प्रवचन कराने में, भगवत कथा कराने में, राम कथा कराने में। विश्वविद्यालय परिसर में हम करेंगे, और लोग आते हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे, वो भी करें, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कोई धर्म समाज को नहीं तोड़ता है, तोड़ने वाले तो अज्ञानी लोग हैं। अब हमारे यहाँ देखिए, अभी मुझे 3 महीना हुआ, शिक्षकों का जितना कष्ट था उनका जो है, जैसे मैं आया 1 महीने में 102 लोगों का उनको स्थायीकरण कर दिया, परमानेंट कर दिया। कुछ हमारे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन है, वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि और लोग सुने इस बात को, उनको भी करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कुलपति को तो डरना ही नहीं चाहिए, मुखिया को तो डरना ही नहीं चाहिए, मुखिया को कर्मों से डरना चाहिए। यहाँ पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं, सबका हम देते जा रहे हैं और देंगे भी। कुछ कर्मचारी हमारे हैं बेचारे, जो उनका भी कुछ समस्या रहती हैं, तनाव रहते हैं। इस तरह कार्यक्रम अगर हमारे विश्वविद्यालय में होता है तो मेरे समझ से मेरा पूरा विश्वास है कि उनका तनाव दूर हो जाएगा। इंटरेक्शन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है। अभी हम ये अभिभावक परिषद बनाया, अभिभावकों से बात किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। छात्रों से मैंने, जो जितने भी छात्र नेता थे वर्तमान भूतपूर्व, उनसे मैं संवाद किया बैठ करके, कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो सिर्फ दिमाग में है कि ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा होगा देखा जाएगा। तो आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और इसका मैं पूरा जो रास्ते चलते हुए, जहाँ भी हम बहुत दूर हैं, आप यहाँ से करीब हम 2100 किलोमीटर दूरी बैठे हुए हैं, लेकिन हम अवश्य इसको सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। आप लोगों से यही सहयोग लेना है कि मेरी इच्छा है कि जो उदयपुर है, भगवान श्रीनाथ जी की अगर कृपा हुई तो हमारा जो ज्ञान है, चाहे जिस कवि ने ज्ञान दिया, उसका दिखाने के लिए नहीं, सही रूप में वहां पर एक संस्थान सुखाड़िया विश्वविद्यालय के तत्वाधान में या उसके नियंत्रण में, उसके कार्यक्षेत्र में अवश्य स्थापित होगा।
और आज जब मैं सुबह उठता हूँ तो नए नए विचार आते हैं, उसको लिखता हूँ, फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ। हमारा जो कार्यक्षेत्र है, हम अपने ही कार्यक्षेत्र में रहेंगे, अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, अपनी सीमा में रहेंगे। हमारे 4 जिला हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। तीनों जगह हम छात्रों के लिए एक सेल बनाने जा रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 साल बाद हम वहाँ पर अपना कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी खोल दें, प्लानिंग चल रही है। और वहाँ पर भी एक कार्यक्रम होते रहेंगे, जो समाज का वो परिवर्तन, समाज का जो आचरण है इस समय जो कुछ लोगों का बिगड़ता जा रहा है, उसको सही करने का काम सिर्फ आप लोगों का है। संस्कृत का मतलब कि हमारी जो विरासत है, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो आचरण है, वो अच्छा रहना चाहिए। उसके संरक्षक आप लोग हो, आप डरो नहीं। नीरज जी, अभी हम सभी लोग, हाँ, अभी सभी लोग तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आप अच्छे विचार वाले हो, हमारे गुरु जी के बहुत करीबी हो, तो मैं कोई बात जो है छिपाता नहीं, बोलता रहता हूँ। आप अच्छे कार्य करो, हम आपके साथ हैं। न साहस की कमी आपके अंदर आने देंगे, न आत्मविश्वास की कमी आने देंगे, न तो धन की कमी आने देंगे। आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाओ, हम लॉन्च करते हैं। हमें इस फील्ड की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो भगवत कथा, राम कथा, ये सब हम अपने जीवन में, क्या हमारे पिताजी से चली आ रही परंपरा, हम लोग उसको आयोजित करते चले आ रहे हैं। सुनते सुनते बहुत ज्ञान हो गया है, और हम चाहते हैं कि इस तरह की परंपरा हम लोग अपने विश्वविद्यालय में, उदयपुर में स्थापित करें, जिसमें महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, रहीम और जितने हमारे जो कवि हैं, सूरदास जी, और सब पर इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, और शोध कार्य होना चाहिए। और पीएचडी छात्रों को आप प्रवेश लीजिए, जो हमारे ऐसे लोग हैं। आप देखो कि मैं अमरकंटक में गया था, एक कार्यक्रम में, अनुभव बात बता रहा हूँ मैंने, कोई मेरे हाथ में कोई लेक्चर नोट नहीं जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं अमरकंटक गया था आज करीब 15 साल पहले, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा। उसमें एक बहुत समझिए कि 12 नहीं, करीब 18-20 साल का एक बालक भगवत कथा का वाचन कर रहे थे, सुना रहे थे, बहुत सुंदर स्वर में, संगीतमय स्वर में। और बहुत बहुत बड़े विद्वान जो हमारे एक आचार्य जी, कथावाचक त्रिपाठी जी, वो भी बैठे थे। और सब लोग उनको सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे थे कि ये समाज के लिए भेजा जा कि नहीं, राम कथा के लिए, भगवत का उनका टेस्ट हो रहा था। इतनी अच्छी बात है। ये काम तो हमको विश्वविद्यालय करना चाहिए, जो हमारे आश्रम में होता है, जहाँ पर न धन है, न सुविधाएं हैं, सिर्फ आत्मबल है। और आप जैसे कुछ लोग हैं, सपोर्ट करते हैं, जो उनको आगे बढ़ाते हैं। छोटे छोटे आश्रम बने हैं, वहाँ इतना बड़ा ज्ञान दिया जाता है, और वही ज्ञान पूरे दुनिया फैल रहा है। हम आने वाले समय में अगर हम सचेत नहीं रहेंगे, आने वाले समय में हम सचेत नहीं रहेंगे, तो मेरे देश से गीता ज्ञान, रामायण ज्ञान यदि चला गया, इसमें रुचि नहीं रही, तो फिर देश गुलाम हो जाएगा। मैं किसी भावना से प्रेरित नहीं हूं, ये जो हमारी निजी भावना है, मेरा निजी भावना है कि रामायण का ज्ञान, गीता का ज्ञान, हमारे जिसने मीराबाई का ज्ञान, तुलसी जी का ज्ञान, ये जितने ज्ञान है, अगर इसमें इसकी लोकप्रियता कम हुई, तो हम फिर पुराने समय में चले जाएंगे, और कम नहीं होगी, बढ़ती ही जा रही है। आंकड़ा देखो, स्टैटिस्टिक्स देखो, लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर बोल नहीं सकता, संकेत कर रहा हूं, सबकी रुचि बढ़ी है। और दुनिया का हर देश रुचि में इस अपने संस्कृति में रुचि ले रहा है, तो मैं क्या बोलूं। मेरा दिमाग तो हमेशा सुखाड़िया विश्वविद्यालय को नहीं देखता है, राजस्थान नहीं देखता है, मैं सही बता रहा हूँ। और मेरा दिमाग जो है भारत को भी नहीं देखता है, मेरा दिमाग विदेशियों को देखता है कि कहाँ जा रहे हैं। और वो 2 दिन दूर नहीं है कि हम पहले विश्व गुरु थे और जल्दी हो जाएंगे। 2025 आने दीजिए,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने दीजिए। कितनी मैन पावर हमारे यहाँ टेक्निकल मैन पावर है। अब तो हम सब जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं, रीजनल भाषा में कोर्स कर रहे हैं, और एक तरफ अपनी को हम बढ़ा भी रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्स से ला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हर फील्ड में बढ़ा रहे हैं, ये भी स्किल डेवलपमेंट है। और विदेशी जो हमारी यूनिवर्सिटी उसको भी आमंत्रित कर रहे हैं, आओ भाई देखें। लेकिन मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, पहले बार में लेक्चर में बोला था कि जिस देश के लोग हमारे राजस्थान में आएंगे अपना विश्वविद्यालय खोलने के लिए, तो प्रोफेसर अमेरिका सिंह उस देश में जाकर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय का सेंटर खोलेंगे, चाहे मुझे जहां से भी धन लाना पड़े, मैं लाऊंगा जरूर। ज्ञान पर किसी की बपौती नहीं है कि अमेरिका हो, चीन हो, जापान है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो हमारा है, आप लोग लिए हो। सारा पेटेंट हमारा करा लिए हैं, जितना नेचुरल पेटेंट था। मैं आक्रामक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं दिल की बात बता रहा हूं, दर्द बता रहा हूं भारत का। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, न डरने वाले हैं। हम डरते हैं, कुकर्मों से डरते हैं, हम अन्याय से डरते हैं। हम महात्मा गांधी के वंशज हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। कोई बता सकता है क्या इस देश का निर्माण किसने किया? दुनिया में कोई ऐसा बता सकता है कि भारत देश का निर्माण किसने किया? ऋषि महात्माओं ने किया इस देश का निर्माण, कोई एक व्यक्ति नहीं किया। चाइना खोलो, जापान, वहां मिल जाएगा। अमेरिका यूनियन खोलो, खोजिए, मिल जाएगा किस देश ने उसका निर्माण किया है, किस देश ने किस व्यक्ति ने उस देश को बनाया है। लेकिन भारत का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऋषि महात्माओं का देश है। हम उसके बच्चे हैं, हमारे अंदर वही संस्कार है। पूरा दुनिया हमारा परिवार है, हम पूरे दुनिया को परिवार समझते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बस नीरज जी एक आपसे यही आग्रह है कि आप डरो नहीं। तुलसीदास, रहीमदास, मीराबाई और आज कवि महर्षि वाल्मीकि जी का, इस सभी लोगों का ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, या शोध कार्य होना चाहिए। और इसमें जो है आप लाइए उसको एकेडमिक काउंसिल से, बाउंड से पास करा देंगे। बाहर के लोग आकर के हमारे यहाँ सुपरवाइजर बने, शोध कराएं, कार्यक्रम कराएं। जो संसाधन होगा, हमारे बहुत लोग तो हमारे गुरु के समान हैं, उनके सामने मैं बोल रहा हूँ, जैसे जो भी संसाधन होगा हम उसको देंगे, व्यक्तिगत लोगों पर प्रयास करके देंगे। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान जो है वो हमारा अपने राजस्थान के लिए हम बहुत चिंतित हैं। मैं 12 घंटे 14 घंटे जो भी हमारे संपर्क में देखते हैं, मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। और 4 घंटे हम अपने यूपी के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि आधा तनख्वाह तो मुझे यूपी गवर्नमेंट देती है, आधे राजस्थान देती है। तो 12 से 13 घंटे राजस्थान के काम करते हैं, और सभी लोग करना चाहिए। आप लोग जितको मैं इसमें देख रहा हूँ, सभी को से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग कोशिश करो 12 घंटे काम करने का। एक बार करो 12 घंटे काम करने का। हमेशा दिल में, माइंड में हमेशा पॉजिटिव बात होना चाहिए। जब भी आपके पॉजिटिव बात आए, अच्छा इनोवेटिव आइडिया आए, उसको नोट कर लो, डिस्कस करो, इम्प्लीमेंट करो। तो हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। बोलने के लिए तो मुझे, बोलने के लिए मतलब करने के लिए मैं बोलता कम हूँ, करता जाते हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कुछ लोग सीखना हो तो सीख भी लेंगे। जिसको सीखना, जो हमारे कम उम्र के हैं वो सीख लें, क्योंकि बड़ों से सीखना चाहिए। ये जो बाल पका है, जो विजडम है, ये कोई इंटेलेक्चुअल ज्ञान नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है, ये अनुभव से आता है। आप लोगों को सीखना चाहिए। और तो आप लोग शिक्षक हो, ज्यादातर आपको सीखो। जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं जाएंगे। हमेशा दूसरे का ख्याल रखो, दूसरे का ध्यान रखिए। दूसरों की सहायता करेंगे तो ईश्वर प्रकृति आपकी सहायता करेगी, इसमें दो राय नहीं है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे जो है इस जो पंपलेट में है, इसमें देवर्षि कमलनाथ शास्त्री जी और मंडेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरु जी, मेरे समझ से आप दोनों जुड़ो हैं। आपका मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दें। आप महात्मा हैं, आप ज्ञानी हैं। महात्मा की कोई उम्र नहीं होती है। हमें ज्ञान चाहिए। और जो मैं आपके सामने बोला,
कि बहुत शीघ्र ही जैसा आप चाहते हो, आपके दिमाग में जो भी आपको पिक्चर दिखती है कि हमारा संस्कृत कैसा होना चाहिए, और उसकी झलक मुझे भी दिख रही है। मैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 1 नवंबर के बाद अवश्य शुरू करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जो हमारे जो सहयोगी संस्था है, राजस्थान संस्कृत अकादमी और विश्व गुरु आश्रम शोध संस्थान जयपुर, ये दोनों का मैं नवंबर में विजिट करेंगे। आप लोग से मुलाकात करेंगे, आपसे ज्ञान अर्जित करेंगे, कैसे राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए इस क्षेत्र में। और आप सभी दोनों संस्थाओं का ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय आभार प्रकट करता है। जो छात्र शिक्षक यहाँ जुड़े हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप अच्छे कार्य कर रहे हो। इससे चरित्र का निर्माण होगा, आचरण आपका अच्छा होगा, और जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा हुआ, आचरण अच्छा हुआ, उसमें सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, नेचुरल शक्तियाँ आती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं कहीं जाना, कहीं मीटिंग में एमओयू साइन करना है और यूनिवर्सिटी से, और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करने वाले माननीय कुलपति महोदय जी को धन्यवाद, प्रणाम, अभिवादन, नमन। कहा भी गया है, विना वेदम विना गीताम विना रामायणीम कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। कि भारत बिना वेदों के, बिना गीता ज्ञान के, बिना रामायण के और बिना कवि कालिदास के भारत भारत ही नहीं रह जाता है। भारत की भारतीयता के लिए ये सब आवश्यक है। और इसी हेतु कटिबद्ध रहने वाले माननीय कुलपति महोदय जी को बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम, धन्यवाद। कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में मैं आशीर्वचन प्रदान करने हेतु श्री महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी को आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं।
धन्यवाद। दैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व कल्याण हेतु तत्पर रहने वाले श्री स्वामी महामंडलेश्वर जी ज्ञानेश्वरपुर जी का हार्दिक अभिवादन, प्रणाम, धन्यवाद। कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में निदेशक राजस्थान संस्कृत अकादमी के श्री संजय जी झाला जी को कार्यक्रम में अपने विचार रखने हेतु निवेदन करता हूं। श्री संजय जी झाला जी। संजय जी झाला जी उपस्थित है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो ना सुन पा रहे हो, तो मैं कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षा हमारे महाविद्यालय की अधिष्ठाता महोदया श्री सीमा मलिक मैडम को अपना उद्बोधन, अपने आशीर्वचन प्रदान करने हेतु निवेदन करता हूं। श्री सीमा मलिक मैडम। हाँ, धन्यवाद मुरली जी। सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमरिका सिंह जी, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर जी पुरी, देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, प्रोफेसर नीरज शर्मा जी एवं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम, मेरा नमस्कार। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र अनुकरणीय है तथा उनकी कथा भी अनंत है। उसमें एक निरंतरता है, क्योंकि जब भी हम बारंबार उसको सुनते हैं तब उसमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। नित्य नई चीज हमेशा हमारे सामने आती है। और उसका जितना मैं समझ पाई हूँ, उसका कारण यह है कि श्री रामचंद्र जी का जो जीवन था वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नियम प्रधान था एवं त्याग उसमें उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। और यही कारण है कि हम उसको, उनके जो चरित्र हैं उनको हम अनुकरणीय मानते हैं। ठीक उसी तरह से राम कथा एवं श्री रामचंद्र जी का जो सुंदर चरित्र है, जिसे कि हम करोड़ों कल्पों में भी पूर्णतः गा नहीं सकते हैं, ये सब निरंतरता लिए हुए हैं। और राम कथा को विभिन्न देशों ने, प्रदेशों में अलग अलग रूप से गाया गया है और सुना गया है। पर यह एक स्थापित सत्य है कि राम कथा में असीम आनंद है। और मैं प्रोफेसर नीरज शर्मा जी का साधुवाद करती हूँ एवं पूरे संस्कृत विभाग को बधाई देती हूँ। और इसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर और विश्व गुरुद्वीप आश्रम शोध संस्थान जयपुर, उन सभी को बधाई देती हूँ और साधुवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस आज हमारा जो महर्षि वाल्मीकि की जो आज जन्म दिवस पर हमने जो आपने आयोजन किया है, 7 दिवसीय व्याख्यान माला का जो आयोजन किया है, ये निश्चय ही बहुत ही सराहनीय है। और जैसा कि हमारे वीसी साहब ने ये बात कही कि इन चीज़ों को आगे लाना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी धर्म कुछ भी किसी का भी बुरा नहीं करता है, इसके अंदर से हमें केवल वैल्यूज़ को लेना है। और जिस तरह का चरित्र श्री राम का है, वो उन वैल्यूज़ को अगर हम आत्मसात कर लें तो जितने भी हमारे आसपास परेशानियां हैं, जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होते नज़र आएंगे। तो ये एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो मैंने आनंद की बात कही, ये आनंद की अनुभूति की केवल एक ही शर्त है, और वो है असीम विश्वास। मैं रामचरितमानस से एक चौपाई यहाँ बोलना चाहूँगी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। यदि मन में ये विश्वास है कि राम और राम ही केवल हमारे हैं, खिवैया हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी हम इस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं वो तभी संभव है। जब तक हम एक
सहृदय श्रोता नहीं बनेंगे, तब तक राम कथा का रसपान करना संभव नहीं है। तब तक हम केवट की सेवा, शबरी का प्रेम, हनुमान का समर्पण, ये सब चीज़ों को हम आत्मसात नहीं कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मैं इसकी विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, परंतु एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरा जो पारिवारिक जिस तरह का मेरा पालन पोषण हुआ, उसमें रामचरितमानस, वैसे तो ज़्यादातर रामचरितमानस ज़्यादा पॉपुलर है और ये बहुत अच्छी बात है कि नीरज जी ने वाल्मीकि रामायण को इस तरह से आगे लाने की कोशिश की है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो अभी हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेंद्र पुरी जी ने बात कही कि रामायण महाभारत पर वो रिसर्च करवाना चाहते हैं, और उसमें वो भी उन्होंने एक बहुत और भी सटीक बात कही कि माइथोलॉजी में जो ज्ञान है वो भी आगे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी कहना चाहूँगी कि मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ और हमारे विभाग में भी हम लोग जो आजकल रिसर्च करा रहे हैं उसमें भी काफ़ी हद तक महाभारत रामायण के कैरेक्टर्स पर रिसर्च की जा रही है। तो ये चीज़ हर तरफ, जैसे वीसी साहब ने भी कहा कि सब तरफ जब दूसरे हमारे विदेशों में हमारे इस तरह की जो संस्कृति है उन सब की बात होती है, तो हमें स्वयं भी उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ते हुए वो बात कही। तो वास्तव में इस तरह का जो आयोजन है ये बहुत ही सराहनीय है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसको अगर हम जुड़ते हैं इससे और सुनते हैं तो एटीट्यूडनल शिफ्ट निस्संदेह आएगा। बस मैं अपनी बात को एक और चौपाई, रामचरितमानस की चौपाई से करके विराम दूंगी। जो मेरा अटल विश्वास रहा है और जीवन करीब करीब 3/4 तो हो चुका है, और इसी विश्वास जो बचपन में माता पिता ने डाला उसी विश्वास से आगे भी चलती रही हूँ मैं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय मैडम अधिष्ठाता महोदया। विश्वासो फलदायकः, विश्वास अवश्य ही फलदायक होता है। और भगवान राम के चरित्र के विषय में तो कहा गया है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम ऐकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान श्री राम का चरित्र अत्यंत विस्तृत है और इसका एक एक अक्षर भी बहुत बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला होता है। कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में मैं मुख्य उद्बोधन के रूप में आदरणीय प्रोफेसर गुरुजी नीरज जी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। ओम गणनान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् निषुषीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनां नरिते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवन् चित्रमर्च आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। महर्षि वाल्मीकि जयंती और भगवान श्री राम, इस विषय को अवलंबित कर संस्कृत विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, विश्व गुरुदीप आश्रम और शोध संस्थान जयपुर तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विराजमान जगतगुरु सार्वभौम श्रद्धेय महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर पुरी जी, विश्वगुरु परम श्रद्धेय स्वामी श्री महेश्वरानंद जी, हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी माननीय कुलपति महोदय,
हमारे महाविद्यालय की अधिष्ठाता महोदया, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय मुरली जी, विषय प्रवर्तन और हमारे साथ सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी, हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सभी माननीय सदस्य, विभागीय हमारे संकाय के साथीगण, डॉक्टर पाटीदार जी, अतिथि संकाय, प्रिय शोधार्थियों, विद्यार्थियों, महर्षि वाल्मीकि जयंती के आज इस पुनीत पावन अवसर पर मैं आप सभी को हृदय के अंतस्थल से हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। महर्षि वाल्मीकि भारत और भारतीयता का जो परिचय स्थापित होता है और भारत की जो सनातन जीवन धारा है, भारत की जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति को जो प्राणवंत करने वाले ऋषि प्रज्ञा के जो प्रतिनिधि हैं, उनमें सर्वोच्च पंक्ति में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का स्थान है। यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह बात अनायास नहीं कही, यह तो भारत को देख करके, भारत का अनुभव करके, जान करके ही कोई कह सकता है। संसार भर में जितनी भी संस्कृतियां आई हजारों वर्ष में, जितने राज्य आए वो आए और चले गए, स्मृतियों के खंडहरों में वो बदल गए, लेकिन जो सनातन जीवन धारा है, जब तक गोमुख से गंगा निकल रही है, जब तक इस धरती का अस्तित्व है, ये वृक्ष, नदियां, पर्वत और पठार हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा है, जब तक ग्रह और नक्षत्र हैं, तब तक इस काल का साक्षी, यह निसर्ग का प्रतीक, मूल प्रकृति भाव, सनातन धर्म, सनातन जीवन दृष्टि और सनातन सभ्यता, यह अस्तित्व में है और अस्तित्व में रहेगा। इसके अस्तित्व को प्रतिष्ठित करने वाले, क्योंकि अस्तित्व में जो शब्द है वो सत्य है। सत्य हमेशा भावरूप होता है, सत्य का कभी अभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो नित्य निरंतर सत्ता है, और जो सत्ता है वो हमारे शरीरों के आने से पहले भी थी और हमारे शरीरों के छूट जाने के बाद भी रहेगी। तो जिसे हम सनातन कहते हैं, जिसे हम सत्य कहते हैं, जिसे हम नित्य कहते हैं, वो समग्र अस्तित्व का नाम है। और यह जो समग्र अस्तित्व है, यही सनातन का प्राण है। इसलिए हमारे यहां जिसकी प्रतिष्ठा होती है, वह सत्य की प्रतिष्ठा होती है। और इस सत्य की प्रतिष्ठा जब हम जीवन धारण करते हैं, भ्रूण के रूप में मां के गर्भ में आते हैं, तब से इस सत्य की प्रतिष्ठा का संस्कार बीज के रूप में हमें दिया जाता है। जब हम जन्म लेते हैं और उत्तरवर्ती संस्कारों के साथ जब उत्तर कर्म अंत्येष्टि तक हम पहुंचते हैं, तब तक हमारे जीवन में वह सत्य का संस्कार निरंतर उसका स्मरण कराया जाता है कि जो सत्य है वह केवल एक है, जो सत्य है वह नित्य है। यह जो शरीर है, यह जो संसार है, यह जितना दृश्यमान जगत है, यह सत्य नहीं है। सत्य तुम्हारा स्वरूप है। यदि तुम अपने स्वरूप के साथ रहोगे तो निरंतर आनंद में रहोगे, सच्चिदानंद के स्वरूप में रहोगे और ये लोक यात्रा अपनी आनंद से कर जाओगे। इसलिए जन्म के साथ और मृत्यु के साथ
इन दोनों जन्म और मृत्यु, जिसे हम अपने जीवन की रेखा का विस्तार कह सकते हैं, इस जीवन की रेखा के विस्तार में हमारे जीवन के नैया, जैसे प्रोफेसर सीमा मलिक ने कहा, हमारे इस जीवन के विस्तार को जो आकार प्रदान करने वाला सनातन संस्कृति का जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व का नाम राम है। राम एक ऐसा शब्द है जो न केवल जीवन की समताओं में, जीवन की विषमताओं में हमें निरंतर उत्फुल्लित करता है, प्रेरित करता है, आनंदित करता है, आनंद विभोर रखता है। राम हमें जीवन की समग्र दृष्टि प्रदान करता है। राम हमें जीवन जीने का नजरिया देता है। हम संसार में कैसे जिए, इस संसार को और स्वयं को हम कैसे उदार बनाएं, कैसे हमारे सौंदर्य का विस्तार हो, कैसे हमारे औदार्य का विस्तार हो, कैसे हमारे जीवन और संसार का विस्तार हो, हम कैसे सबके बन करके जिए, सब कैसे हमारे बन करके जिए। यह जो आनंद का मार्ग है, यह जो जीवन का मार्ग है, यह राम का मार्ग है। और मित्रों, राम का मार्ग कोई सुगम मार्ग नहीं है। राम का जो पथ है, राम का जो अयन है, जिसे हम रामायण कहते हैं, यह सामान्य मार्ग नहीं है। इसमें जितना भी, क्योंकि संसार तो द्वंद्वात्मक है, संसार में जितने भी व्यक्ति मिलेंगे, जितने भी वस्तुएं मिलेंगी, जितनी भी परिस्थितियां मिलेंगी, वो कभी भी समरूप नहीं हो सकती है, क्योंकि संसार का नियम ही है। यहां सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुणों से संसार की सृष्टि होती है। तो संसार से जो कुछ हमें प्राप्त होगा वो त्रिगुणात्मक होगा, और जो त्रिगुणात्मक होगा उसमें समता और विषमता दोनों साथ आएंगी, उसमें द्वंद्व दोनों साथ आएंगे। कभी भी केवल दिन नहीं रह सकता है, कभी भी केवल रात नहीं रह सकती है। रात का अवसान होगा, प्रभात होगा, दिन आएगा, मध्याह्न होगा, संध्या होगी, पुनः रात्रि आएगी। इसी प्रकार के जीवन के चक्र में हमारे पास में अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं, सुख और दुख, समता और विषमता, संघर्ष और आनंद, ये सब निरंतर चलेंगे। इन सबके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सबके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, परिस्थितियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। कौन ऐसा चरित्र है जो सत्य संग हो, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, जिसके भीतर चरित्र का ऐसा उदात्त भाव हो जो अनुकरणीय बन जाए। तो महर्षि नारद कहते हैं वाल्मीकि जी से कि ऐसा चरित्र तो केवल श्री राम का है। उनको यदि अपने चरित्र का आप नायक बनाएंगे तो आपके मन का भाव लेखनी का विषय बन जाएगा। महर्षि वाल्मीकि तो महाराज जनक और महाराज दशरथ के समकालीन थे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से राम का भूत, वर्तमान और अनागत जो भविष्य था वो सब देखा, और उन्होंने यह जो राम का चरित्र लिखा, ये जो रामायण लिखी, ये जो राम का पथ लिखा, यह राम का पथ नहीं, ये सनातन भारत का पथ है, ये भारत का जीवन पथ है। क्योंकि जितने राम, आज हम जैसे, मैं साहित्य शास्त्र की दृष्टि से बात करूं तो जब भी हम कविता की आलोचना में कविता की आनंद की बात करते हैं, कविता के सुख स्वरूप की बात करते हैं, तो हम सर्वप्रथम आदि कवि के रूप में महर्षि वाल्मीकि का स्मरण करते हैं, और प्रथम महाकाव्य के रूप में, आर्ष काव्य के रूप में हम रामायण का स्मरण करते हैं। तो जो हृदय का भाव है, वह हृदय का भाव जिसे हम शास्त्र की, काव्य शास्त्र की भाषा में रस कहते हैं, वह जो रस है वह अभिव्यक्त होकर के हमें उस आनंद सरोवर में निमग्न कर देता है। और ऐसे उस आनंद सरोवर को बहाने वाले, कविता के आनंद सरोवर को बहाने वाले जो प्रथम कवि हैं, जो आदि कवि हैं, वे महर्षि वाल्मीकि हैं। और उन्होंने जो रामायण, ये जो कथा लिखी है, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता, 24,000 इसमें श्लोक हैं।
और 24,000 श्लोकों में प्रत्येक 1000वें श्लोक का जो प्रारंभ होता है वो गायत्री मंत्र के 24 जो अक्षर हैं, गायत्री मंत्र रघुवंश की कथा है। क्या अद्भुत संयोग इसके भीतर है। रामायण की कथा के साथ ही पुरस्चरण का प्रसाद, पुरस्चरण का आनंद प्राप्त होता है। और कहते भी है कि जब तक सनातन, चूंकि संस्कृति का ये प्रतिनिधि ग्रंथ है, सनातन जीवन दृष्टि का प्रतिनिधि ग्रंथ है, हमारे अभी माननीय कुलपति जी ने भी यह भाव प्रकट किया था कि यदि श्रीमद् भगवत गीता और राम कथा को यदि हम अपने जीवन से निकाल देंगे तो हमारा जीवन रसहीन हो जाएगा, भावहीन हो जाएगा। हमारे जीवन में जो रस है वह हमारे जीवन में कर्म का और ज्ञान का और भक्ति का है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का जो समवेत स्वरूप है, जिसकी शास्त्रीय मीमांसा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की, उसी की त्रेता में भगवान श्री राम ने उसे अपने आचरण में, उनके जीवन जो समत्व है, जो ज्ञान का फल है, जो भक्ति का फल है और जो कर्म का फल है, उस कर्म के फल को अर्थात कर्म योग को, भक्ति के फल को अर्थात सारूप्य और सायुज्य को, और ज्ञान के फल को, सच्चिदानंद आनंद के स्वरूप को, इनको तीनों को महर्षि वाल्मीकि ने इन 24,000 श्लोकों में निरूपित किया है। भक्ति के, नवदा भक्ति के सारे स्वरूप महर्षि वाल्मीकि के इस राम कथा में आते हैं। कर्म के जितने स्वरूप हैं, जितने कर्म योगी, लक्ष्मण और भरत जैसे कर्म योगियों को, सुग्रीव और हनुमान जैसे कर्म योगियों का इसमें वर्णन है। जिनके जीवन के भीतर ज्ञान, कर्म और भक्ति एकाकार हो गई हैं, ऐसे महनीय और पतित पावन चरित्रों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने इसमें किया है। राम का चरित्र तो ऐसा चरित्र है जो साक्षात धर्म का ही स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्मः, ये कहकर के हम राम का स्तवन करते हैं। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन 4 पुरुषार्थों में जो धर्म नाम का पुरुषार्थ है, ये धर्म नाम का पुरुषार्थ ही हमारे संपूर्ण जीवन को नियंत्रित और नियमित कर सकता है। यदि ये धर्म का नियंत्रण नहीं होगा, ये धर्म की मर्यादा या सीमा न होगी, तो फिर काम और जो अर्थ है, वो काम और अर्थ उच्छृंखल हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, और वहां जीवन केवल पतन की ओर अभिमुख होगा। जीवन में उत्थान नहीं हो सकता। यदि जीवन का उत्थान चाहिए तो हमें मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। राम का पूरा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम देखते हैं। राम ने अपने जीवन में मर्यादाओं का, अपने प्रतिज्ञाओं का, अपने वचनों का पालन किया है। राम ने संपूर्ण भारत को जिया है। राम का जो भाव था नदियों के प्रति, पर्वतों के प्रति, वृक्ष वनस्पतियों के प्रति, आश्रमों के प्रति, ऋषियों के प्रति, महर्षियों के प्रति, राजर्षियों के प्रति, अपने शत्रुओं के प्रति, शरणागतों के प्रति, आदिवासी और जनजातियों के प्रति, पशुओं और पक्षियों के प्रति, अपने सखाओं के प्रति, अपने जो सेवक हैं उनके प्रति, अपने परिजनों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस व्यवहार का सर्वोत्तम जो निदर्शन है वो हमें राम के चरित्र से प्राप्त होता है। व्यवहार ज्ञान का जब भी प्रसंग आता है तो शास्त्र कहता है रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, कि राम के समान आचरण करना चाहिए, न कि रावण के समान। तो राम आचरण की पराकाष्ठा है, और हमारा जो धर्म है वह धर्म आचार मूलो ही धर्म। हमारा जो धर्म है वह आचार मूल है, वह व्यवहार मूलक है। हमारा धर्म हमारी जीवन पद्धति है। हमारा धर्म किसी संप्रदाय की संकीर्णता में परिमित नहीं है। हमारा धर्म तो विश्व का धर्म है। हमारा धर्म तो प्रकृति का धर्म है। हमारा धर्म तो निसर्ग का साक्षी भाव है।
सूर्य उगता है अपने धर्म का पालन करता है, सूर्य अस्त हो रहा है अपने धर्म का पालन कर रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है अपने धर्म का पालन कर रही है, भगवान भास्कर की परिक्रमा कर रही है अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, पक्षी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो मनुष्य है वह मनुष्य जिसके पास स्वाधीनता है, नए कर्मों को करने की स्वाधीनता है, नए आयोजन करने की स्वाधीनता है, भगवान ने ऐसी स्वाधीनता, ऐसी स्वतंत्रता केवल मनुष्य को दी है। इसीलिए मनुष्य का जीवन ही कर्म मूलक, कर्म प्रधान जीवन है। बाकी सारी योनियां भोग योनि है, मनुष्य की योनि कर्म योनि है। तो ऐसे कर्मों की स्वातंत्र मनुष्य को दी है। तो ये मनुष्य इस प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करके इस धरती को सुंदर बनाए। इस धरती को सुंदर बनाने का जो विज्ञान है यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म की यदि कोई वास्तविक परिभाषा है तो वो अमृत की प्राप्ति का साधन है। और वो अमृत कहाँ है? वो अमृत आपके स्वरूप के, आपके प्रकृति के साथ तादात्म्य के भाव को ही कहते हैं। जब आप अपने लघीयस भाव को, अपने परिमित प्रमात्र भाव को त्याग करके इस विराट प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं, आप भूमा भाव को प्राप्त कर जाते हैं, तो ही आप अपने स्वरूप के निकट जाते हैं, अपने स्वरूप का सायुज्य सारूप्य प्राप्त करते हैं। यही सनातन धर्म का स्वरूप है। इस सनातन धर्म में सबके लिए स्थान है। इसीलिए जो सनातन जीवन धारा है ये अविकल रूप से निरंतर बहती हुई अनादिकाल से अनंत काल तक यह चलती रहेगी। इस सनातन जीवन धारा में इस गंगा जी के घाट पर जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, उसके बाद गंगोत्री से निकलने के बाद फिर ये कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, नंद प्रयाग और उधर फिर नीचे उतर के ऋषिकेश, हरिद्वार, उसके बाद काशी, बनारस और फिर जाकर के गंगा सागर में लीन हो जाती है। अनेक घाट इसके ऊपर बन गए और उन सब घाटों पर कोटि कोटि मानवता स्नान करके और मुक्ति प्राप्त करती है। उसी प्रकार से ये जो पतित पावनी राम कथा है, ये राम कथा की गंगोत्री भगवान वाल्मीकि लेकर के आते हैं। और इस राम कथा की गंगोत्री के बाद इसमें इस मंदाकिनी पर अनेक घाट बन गए। दक्षिण में कंबन ने बना लिया, उधर तौरवे रामायण, इधर कृत्तिवास रामायण, इधर बंग संस्करण, हमारा दाक्षिणात्य पाठ, हमारा पश्चिमोत्तरीय पाठ, शारदा का पाठ, नेवारी का पाठ, कितने सारे हमारे राम कथा के पाठ हैं, कितने सारे हमारे राम कथा के संस्करण हैं। और ये जो राम कथा, ये जो रामायण है, ये हजारों राम कथा मूलक संस्कृत के और अन्य भाषाओं के काव्यों का ये उपजीव्य बन गया है। ये ऐसी दिव्य राम कथा है। और इस राम कथा को यहाँ लोक में लाने वाले, बहाने वाले, इसका निरंतर गान करने वाले, निरंतर इसके रस का पान करने वाले और इसका पान कराने वाले जो महर्षि हैं, आदि कवि वाल्मीकि हैं। आज उनकी जयंती है। कहा है, यह पिबत सततम रामचरितामृत सागरम अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेतसम अकल्मषम। तो निरंतर अतृप्त भाव से जो प्रचेता के पुत्र हैं, प्रचेता के 10वें पुत्र हैं महर्षि वाल्मीकि, ये निरंतर सतत जो रामचरितामृत है, ये जो अमृत है भगवान श्री राम के चरित्र का, इसके अमृत का वो पान कर रहे हैं। तो यह जो अमृत पान है, ये अमृत पान करने का अवसर अब निरंतर हमारे पास 7 दिन तक रहेगा। और यह जो 7 दिन तक इसमें हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो महानुभाव आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, परम श्रद्धेय आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी, परम सम्माननीय आचार्य अनंत राम शर्मा जी, ऐसी विभूतियां आचार्य दयानंद भार्गव साहब, ऐसी महनीय विभूतियां जिनका जीवन, जिनके मन वचन कर्म से जिन्होंने इस राम कथा के अमृत का पान किया है, ऐसे प्रबुद्ध मनीषी अगले 5 दिन तक निरंतर सायंकाल 5 बजे वो हमें अपने अनुभव से और राम कथा की अपनी दृष्टि से हमें आनंदित और हमारे इस अकादमिक वातावरण को आप्लावित करते रहेंगे। मैं आज सबका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से इसमें सहभागी रहे राजस्थान संस्कृत अकादमी, हमारे ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज जो विश्व गुरुदीप आश्रम को देख रहे हैं, और आज हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं हमारे यशस्वी कुलपति जी, जिनके भाव को और जिनकी वाणी को
जिनके दिव्य कर्म को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस विद्या केंद्र में एक ऐसे संकल्प और ऐसी ऊर्जा का विस्तार किया है जहां वास्तव में यदि विद्या के केंद्र में, यदि विद्या के स्थान में अमृत विद्या की चर्चा न होगी, हम दक्षता और कौशल का शास्त्र तो प्रदान करें ही, हम जीवन का अमृत भी प्रदान करें, ताकि उस दक्षता और अर्जित कौशल से जो भौतिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने वाला व्यक्तित्व है, जो छात्र है, वो अपने आध्यात्मिक जीवन में भी, अपने निजी जीवन में भी कुशलतम प्रबंधन के साथ अपने जीवन को सुरभित और आनंदित करें। हम इस प्रकार से ये जो अमृत विद्या है, हमारे विश्वविद्यालय का तो ध्येय वाक्य ही है, विद्या विंदते अमृतम। हमारे विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है कि इस विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त किया जाता है। तो इस जो अमृत की प्राप्ति के जो साधन है, इन साधनों में ही श्रीमद् भगवद गीता और ये राम कथा है, जो श्रुति की परंपरा का, जो वेद की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो वेद की परंपरा है, ये तो साक्षात ज्ञान की परंपरा है, और जो ज्ञान है इसमें सबके लिए स्थान है। जहां अज्ञान होता है वहां विरोध हो सकता है, जहां अज्ञान हो सकता है वहां प्रतिवाद हो सकता है, वहां कटुता हो सकती है, लेकिन जहां ज्ञान है वहां सच्चिदानंद है, वहां केवल आनंद ही आनंद है। तो इस आनंद भाव का विस्तार हमारे विश्वविद्यालय में आपके नेतृत्व में निरंतर होता रहेगा, ऐसी हमारी आशा है, ऐसा हमारा विश्वास है, और हम आपके सभी निर्णयों के साथ संकल्पित हैं। हम आशा करते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में आगामी वर्षों में यह विश्वविद्यालय दोनों ही दृष्टि से, भौतिक वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से भी, अपने छात्रों को निरंतर ये उत्साहित, प्रेरित और पोषित करता रहेगा। इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ मुझे कुछ कहने का अवसर दिया गया। मैं सबके प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद गुरुदेव। मनुष्यों के अति व्यस्ततम समय के मध्य यत्सारभूतम तदुपासनीयम, इस रीति से श्री राम कथा को, महर्षि वाल्मीकि को और सनातनता को समझाने वाले आदरणीय गुरु जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक श्री संजय जी जाला जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने कार्यक्रम के संबंध में विचार रखें। धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करता हूं। झाला जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं इन्हें एक बार फिर से निवेदन करूंगा। एक बार मैं कार्यक्रम के अग्रिम क्रम में इस सप्ताह-दिवसीय कार्यक्रम के अग्रिम कार्यक्रमों के विवरण के बारे में बताने के लिए श्री सुरेंद्र जी शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें। श्री सुरेंद्र शर्मा जी।
धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी, कार्यक्रम का विवरण संजय जी हो तो बताने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु संस्कृत विभाग संजय के झाला जी हो तो बुलवा लो, संजय झाला जी हो तो एक बार देख लो। ग्रुप में नहीं है वो। अच्छा ठीक है। तो मैं अंतिम क्रम में संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य श्री गट्टूलाल जी गुरुजी से निवेदन करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद मुरली जी। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम परमपिता परमात्मा को नमः। राम नामना अधिकं किंचित धनम न बहुमूल्यकम तदन्य संपदां प्राप्तो व्यर्थो अस्ति वितश्रमः। राम नाम से अधिक मूल्यवान इस जगत में कोई वस्तु नहीं है, कोई विषय नहीं है। इससे विपरीत अगर कोई पुरुषार्थ कर रहा है तो वह पुरुषार्थ व्यर्थ का है। निश्चित ही आज हमारा यह पुरुषार्थ सार्थक है, क्योंकि हमने राम नाम का ही भजन कीर्तन किया है। संस्कृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर एवं विश्व गुरुदूत आश्रम शोध संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय व्याख्यान माला महर्षि वाल्मीकि एवं भगवान श्री राम के उद्घाटन समारोह में उपस्थित समस्त विद्वानों का स्वागत एवं अभिनंदन। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, सर आपने इस कार्यक्रम में अल्प समय में ही उपस्थिति देकर हमें आभारित किया है। आपके 2 विजन जो इसमें बताए गए, संतों का समागम और भगवत गीता पाठ की परंपरा, दोनों ही उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि इस कड़ी को और आगे बढ़ाएं। आपका तहे दिल से संस्कृत विभाग, विश्वविद्यालय परिवार और संस्कृत अकादमी जयपुर और विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में आगे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी, आपका भी तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय प्रोफेसर सीमा मलिक जी, आप मैडम, आपके सहयोग से ही यह कार्यक्रम इस मूर्त रूप तक आ पहुंचा है। आपका भी संस्कृत विभाग और महाविद्यालय परिवार और अकादमी की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, आपका जो ज्ञानोद्बोधन रहा उसके लिए गुरुजी को भी आभार ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में अकादमी की ओर से संजय झाला जी, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त शोधार्थी, शिक्षकगण, शिक्षाविद और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी सहयोग प्राप्त हुआ, उन सबको संस्कृत विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, राजस्थान संस्कृत अकादमी और आश्रम शोध संस्थान जयपुर की ओर से आभार ज्ञापित करता हूं। सबको आभार, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। सताम सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति। सज्जनों के साथ, साधु पुरुषों का साधु पुरुषों के साथ मेल मिलाप, संगम बड़े ही पुण्य से होता है। अतः इस संगम हेतु आप सब सौभाग्यशाली हुए। यह कार्यक्रम भगवान श्री राम और भगवान वाल्मीकि के चरणों में अर्पित करता हूँ। रामाय इदम इदम न मम। धन्यवादाः सर्वेभ्यः नमो नमः।